मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुआ है और मार्केट में अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया है, तो 56,000 के नीचे हमें बाइंग सेलिंग पे फोकस करना है। ऐसे कुछ निफ्टी में हमें नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां ब्रेकआउट हुआ है वहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी में 56,000 का ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी अपने को नीचे ही होल्ड कर रहा है 25,000 के। सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 56,000 का थोड़ा मोटा ब्रेकआउट कर देता है, बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा, क्योंकि उसके बाद बायर्स ही आने वाले हैं। मार्केट भी जैसे बाइंग में ही है और हम लोग आराम से अपना ट्रेड बना पाएंगे। थोड़ा वेट करते। मैं यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहा था और यहाँ एंट्री थोड़ा सा मिस कर गए। चलिए कोई बात नहीं, एंट्री भी मिल जाएगी। कोई एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर अपनी मिल जाती है, हमें आराम से एंट्री मिल जाएगी। अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल भी नज़र आ रहा है। यहाँ मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया था, यहाँ बायर से ने ही आने की कोशिश करी, यहीं पर हमें एंट्री करनी थी, पर मार्केट में ये कैंडल बहुत अच्छी बनी नहीं थी, तो मैं एंट्री नहीं कर पाया। चलिए यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है अपसाइड, डायरेक्टली तो मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, कुछ एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर हम लोग एंट्री कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हमें लगता है हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। 30 क्वान्टिटी बाय करते हैं। एंट्री हमने कर ली है और अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। चलने देंगे, फिर डिस्कस करेंगे एंट्री हमने क्यों करी। अभी हमारा लगभग 1,000 के आसपास लॉस नज़र आने लगा है। एंट्री थोड़ी सी हमारी लगता है गलत हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। इस पर थोड़ा सा रिवर्सल का वेट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी ज़्यादा ही है। अभी 1,000 लॉस नज़र आ रहा था, तुरंत ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आने लगा है, या 0.0 के आसपास। बात यह है कि मार्केट यहाँ कहाँ, अगर ये लो ब्रेक करेगा तब तक अपना टारगेट पूरा कर पाएँ, तब की बात है। देखिए क्या करता है मार्केट। मुझे लगता है कल की तरह इस तरीके से अपसाइड तो नहीं जाना चाहिए। कल भी इसी तरीके से मार्केट अपसाइड चला गया था, यहाँ पर ब्रेक डाउन करके और फिर अपसाइड गया था। आज उम्मीद है ऐसा नहीं करेगा। इमीडिएटली तो नहीं करना चाहिए, बाद में तो अपसाइड जाएगा या कहाँ जाएगा। थोड़ी सी एंट्री हमारी जल्दी हो गई, थोड़ा रिवर्सल का वेट कर लेते तो और अच्छी हमें एंट्री मिल जाती। और ये जो लॉस हमें दिखाई दिया ये हमें नहीं देखना पड़ता। 1,000 के आसपास हमने लॉस देखा, वो नहीं देखना पड़ता। अभी हमारा 0.0 या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। एंट्री गलत होने से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरा एंट्री करने का प्लान था। जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था, अपर साइड एसएल थे नहीं, एक बहुत अच्छी एंट्री हमें मिल सकती थी। ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। फिर ये प्रॉपर रिवर्सल होता तब भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, इतने में मौका शायद मिल भी पाता कि नहीं मिल पाता। यहाँ पर ये मार्केट ने कैंडल अच्छी नहीं बनाई थी। अब देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं। एंट्री तो गलत हो गई है। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट हमारे साइड में अच्छा खासा नीचे आ गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रीमियम जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे। मार्केट काफ़ी नीचे आया है और प्रीमियम हमने कहीं यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था 940 के आसपास। मार्केट काफ़ी नीचे आया है और अकॉर्डिंगली हमारा प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अभी हमारा थोड़ा बहुत 0.0 या वैसे ही नज़र आ रहा है प्रॉफिट। और मार्केट यहाँ निफ्टी में अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रीमियम हमारा इंक्रीज हुआ ही नहीं, मार्केट काफ़ी नीचे आया हुआ है। निफ्टी में मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आ गया। अभी हमारा 200-300 रुपये लॉस चल रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। और एक्चुअली हमारी एंट्री भी गलत रही है। ये ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, वहाँ पर हम एंट्री नहीं ले पाए। तो यहाँ कहीं भी एंट्री हो जाती तो भी एक अच्छा रहता, लेकिन चलिए अब ट्रेड तो यही है। 2,000 के आसपास लॉस लेकर के निकल जाएंगे अगर लॉस होता है तो। ये प्रीमियम बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है और यहाँ से मार्केट का कोई भरोसा नहीं है क्या करता है। अभी जब तक 56,000 के नीचे नीचे चल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एसएल ही हिट हो जाता है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी 700 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लॉस नज़र आ रहा है सॉरी। तो यहाँ पर एसएल के बिल्कुल आसपास हम पहुँच गए हैं और एसएल लगते ही हम यहाँ से निकलेंगे। एंट्री हमारी काफ़ी गलत रही। अभी जब तक ये इसके नीचे नीचे काम कर रहा है 56,000 के, तब तक तो रुका जा सकता है, उसके बाद नहीं रुक पाएंगे। मार्केट में हमारा लॉस भी 1,500 रुपये के आसपास चल रहा है, लिमिट के भी थोड़ा बहुत अंदर है, लेकिन उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंट्री काफ़ी गलत रही है और इसी कारण ये इतना लॉस देखना पड़ा है। हमारी एंट्री यहाँ ब्रेकआउट पे होनी थी। अभी हमारा लॉस जो है 1,400 रुपये के आसपास चल रहा है। वेट करते हैं, अभी लिमिट के अंदर आ गए हम लोग। थोड़ी सी एंट्री हमारी अच्छी होती है, ट्रेड बहुत अच्छा था। अभी हमारा लॉस
घट के 600 रुपये के आसपास रह गया है। देख लेते हैं, अगर मार्केट ये अपना लो ब्रेक कर देता है तब तो फिर मामला हमारा बन जाएगा, फिर 800 का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें अपना टारगेट मिल सकता है। लो ब्रेक नहीं करेगा तो फिर हमें हमारा मामला बन नहीं पाएगा। हालांकि टारगेट तो इतनी जल्दी शायद ना मिल पाए, क्योंकि प्रीमियम उसके हमारा जो जिस तरीके की एंट्री है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम हमारे इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं। शायद 800 का ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद शायद बढ़ सकते हैं प्रीमियम थोड़ा बहुत, तो हमें टारगेट मिले। अभी तो हमारा लॉस जो है वो 700-800 के आसपास नज़र आ रहा है। काफ़ी गलत हमारी एंट्री हुई है, और इस तरीके की एंट्री के बाद में तो, क्योंकि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया था वैसे ही हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ तक हमने अपना टारगेट भी मे भी पूरा कर लिया होता, यहाँ तो पूरा कर ही लेते ब्रेकडाउन होने के बाद में। अभी मार्केट में अब ये ब्रेकडाउन हो जाता है लो का तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमारे लिए सिचुएशन जो है थोड़ी सी ख़राब रहेगी। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी में भी मार्केट अपने जो सपोर्ट है उसके लेवल के आसपास आ जाता है तब तो टारगेट उम्मीद है कि हमें मिल जाए, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। खासकर निफ्टी में ये ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है सपोर्ट का, वो थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन किया है, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड आ रहा है। प्रॉफिट भी हमारा 300-400 रुपये चलने लगा है। ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं चल रहा है क्योंकि प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है 800 का ब्रेकडाउन होना चाहिए और उसके बाद हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वेट करते रहते हैं, लेकिन जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक रिस्क बना रहेगा। और चूँकि हमने टोटल लॉस की लिमिट यहाँ पर देख ही ली है, तो यहाँ पर अब कंप्लीट लॉस हम नहीं लेंगे। 1000 रुपये के आसपास तक ये लेवल अगर क्रॉस होता है 900, तो यहाँ पर हम लोग अपना लॉस बुक करके भाग जाएंगे, क्योंकि एंट्री काफ़ी गलत है। अदरवाइज़ यहाँ पर हमने अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया होता। तो यहाँ पर हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि अब जो प्राइस एक्शन जिस तरीके का बन गया है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में हम लोग अपना टारगेट बुक कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। 300 रुपये के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, 500 का प्रॉफिट चल रहा है। 500 का लॉस होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट निफ्टी में अपने को टोटली यहाँ पर होल्ड कर रहा है, और मार्केट में अच्छा ब्रेकडाउन भी निफ्टी में आया हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, अगर ये 800 को मार्केट यहाँ पर होल्ड कर लेता है, अपसाइड निकलने लगेगा, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर करने को कुछ बचेगा नहीं। वैसे भी हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं है। 500 का लॉस होते ही हम लोग निकल जाएंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। निफ्टी में ब्रेकडाउन अगर होता है तब तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रीमियम भी हमारे उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहा है, एंट्री हमारी ऑलरेडी गलत है, तो लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती तो हम अब तक टारगेट अपना बुक कर चुके होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और गलत एंट्री होने के चक्कर में टारगेट ही नहीं हमें मिल पाया, और मार्केट यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, प्रीमियम ऑलरेडी लो होते चले जाएंगे। ताकि 50% तक प्रॉफिट भी हमने अपना यहाँ पर देख लिया था 1000 रुपये के आसपास, लेकिन उससे कुछ बात बनने वाली नहीं थी। यहाँ पर उम्मीद बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, तो इसलिए 500 के आसपास लॉस लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 50% के आसपास हमने अपना प्रॉफिट का टारगेट पूरा कर लिया है, और ब्रेकडाउन भी दोनों में हो चुका है। देख लेते हैं टारगेट मिल पाता है या नहीं। 800 के आसपास इसमें आया हुआ है, और यह हमें लगता है निकल ही जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करके कुछ मिलेगा नहीं। देख लेते हैं, या तो बहुत कम कर दिया उसने, निकलने लायक भी नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर 800 ये लेवल अगर होल्ड कर लिया मार्केट ने, फिर तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी प्रॉफिट हमारा 500-600 के आसपास चल रहा है, और अब हम लॉस यहाँ पर नहीं लेंगे, 0-0 पे हम निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट अगर 800 का यहाँ पर जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट ये ले लेता है तो फिर तो मार्केट में हमारे पास कुछ भी करने को बचेगा नहीं। ज़बरदस्ती लॉस लेने का मतलब नहीं बनेगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर मार्केट 800 को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर मार्केट में हम हैं ही अभी बने हुए। अभी हमारा 1100 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट में ब्रेक डाउन होने ही वाला है, मुझे लग रहा है 800 का भी ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन मुझे लगता है इतना ही टारगेट आज के लिए हमारे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं आज। तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है। टारगेट हमने 900 रुपये के आसपास यहाँ पर बुक कर पाया, और एग्ज़िट हमने इसलिए कर लिया कि अब मार्केट में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंट्री हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलत है, लेट एंट्री हमने करी है, इसलिए मार्केट से हम निकल गए यहाँ से। हालांकि मार्केट ब्रेकडाउन ही कर रहा है, हमारे ही साइड में मार्केट चल रहा है।
लेकिन बहुत ज़्यादा गलत एंट्री होने की वजह से मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा रुकना। और मार्केट में इतना, अगर हमारी एंट्री थोड़ी सी भी ठीक हो जाती, या इवन इस कैंडल पे भी हमारी एंट्री हो जाती रिट्रेसमेंट पे भी, तो भी हम यहाँ तक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन एंट्री की वजह से हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ये ट्रेड हमने क्यों बनाया। देखिए, मार्केट में कल सीधे सीधे जो है अपसाइड का मोमेंटम आया था डाउन अप, और मार्केट 56,000 के नीचे ज़रूर बंद हुआ था, लेकिन इतने अपसाइड के मोमेंटम में कोई भी आदमी सेल करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट में बाइंग की कोशिश हुई। तो मेरी उम्मीद थी कि मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट होगा, वहाँ पर कोई कैंडल बनेगी तो हम वहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर मार्केट ने हमें ट्रेड दिया ही नहीं, और इसलिए ये एंट्री हमारी यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ट्रेड लेने का यहीं पर मेरा इरादा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट में ये जो कैंडल बन गई, उसके हिसाब से मेरा जो ट्रेड है सेटअप नहीं बन पाया। फिर मार्केट डाउन साइड आ गया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, तो जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल थी उसी पे हमने ट्रेड ले लिया, और वो कैंडल जो है तो उसके अगली कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी बन गई। थोड़ा यहाँ पर गलती हुई हमसे, तो एंट्री हमारी बहुत गलत थी। इस वजह से हमें यहाँ पर 2,000 रुपये तक का अपना लॉस भी देखना पड़ा। हालांकि एसएल नहीं लगा तो वहाँ पर निकले नहीं, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट पे हम लोग अपना एग्जिट हो गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।